हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, सब लोग कैसे हैं और न्यू ईयर की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज है डेट 26 दिसंबर और डे है संडे। नाश्ता हो चुका है, चाय नाश्ते के बाद खाने की तैयारी हो रही है। सामने वाले रूम में फर्नीचर का काम हो रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। और कुछ सामान मार्केट से लेके आए हैं गुप्ता जी अभी, जो कि फर्नीचर के लिए हमें चाहिए था, जैसे उसका सनमाइका वगैरह, क्योंकि स्ट्रक्चर कल बन चुका था लेकिन ऊपर के ग्लास और माइका वगैरह लगना है, तो वही सब अभी लेके आए सुबह। और मार्केट थोड़ा देर से ही खुलता है, 10 बजे के बाद, फिर इसलिए था कि जाएंगे और सबसे पहले सामान ले आएंगे, फिर आराम से काम होता रहेगा। तो ये तो उनका काम हो गया, चाय नाश्ते के बाद निकल गए थे। अब मैं बना रही हूँ लंच में मिक्स दाल के डोसे और साथ में बनेगी चटनी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये डोसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारी दालें हैं। कल रात हमने 2 कप चावल, 1/4 कप तुअर की दाल, 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप मूंग की दाल और 1/4 कप उड़द की दाल। मूंग दाल, उड़द दाल हमने छिलके वाली यूज करी है। अब 4 तरह की दालें हो गई हैं और चावल, इन्हें हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। और इसके बाद साफ पानी डाल करके यहाँ पर आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हमने खड़ा धनिया और 1 छोटा चम्मच जीरा, ये 3 खड़े मसालों के साथ में 3 लाल सूखी मिर्च भी डाली है। अब ये सारी चीजें भिगो के हमने ढक करके रख दिया। ये काम हमने रात में किया। आप सुबह कभी करते हैं तो 8-10 घंटे करीब भिगो के रखें और फिर रात के खाने में बनाएं। क्योंकि हमने रात में भिगोई थी, सुबह सारी दालें भीग चुकी हैं, अच्छे से पानी से धो लिया था, तो जो साफ पानी भीगा हुआ है इसका हम यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मसाले वगैरह हमने जो डाले हैं उसकी जो खुशबू है, और दाल चावल हमने भिगो के रखे हैं धुल करके साफ पानी से। तो ये जब मैं पीस रही हूँ ग्राइंडर जार में, तो मुझे अगर पानी चाहिए तो मैं इसी भगोने से निकाल के डाल लूंगी। बस ऐसे ही करके हमने बैटर तैयार कर लिया है। इसको बहुत ज्यादा बारीक, एकदम चिकना स्मूथ नहीं पीसा तो भी चलता है। जैसे देख रहे हैं ना आप, इस तरीके का हल्का सा है। और ये पीसने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डाला मैंने, जितना बैटर, जैसे हमें डोसे से थोड़ा सा मैंने मतलब इस तरीके गाढ़ा रखा है, ये देखो, क्योंकि ये वाले डोसे थोड़े मोटे मोटे बनेंगे। और मैंने ढक दिया है। अब और दूसरे काम, संडे था, सुबह ये था कि नाश्ता तो हमारे यहाँ जल्दी रहता ही है, ये मुझे लंच टाइम पे बनाना था। तो सुबह जैसे उठे लोग देर से, फिर ब्रश व्रश करके नाश्ता वगैरह हो गया, चाय बनी, नाश्ता हुआ, और ये भैया आ गए थे तो चाय पी करके नाश्ता करके ये लोग बाहर निकल गए मार्केट और ये सामान लेके लौटे। तब तक मैंने अपना घर के काम वाम कर लिए। और मौसम देखो यहाँ का ऐसा है। अब मेरा नहाना पूजा वगैरह हुई कि अब ये कपड़े मैंने कल रात धुले थे और फैलाए थे, और पूरे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। ये कपड़े नई वाली वॉशिंग मशीन में हुए हैं, यहाँ जो सामने रखी हुई है बॉश फुली ऑटोमेटिक मशीन। और मैं बहुत जल्दी आपको इसका फुल रिव्यू, डेमो सब देने वाली हूँ। मैंने हाफ शूट किया है, थोड़ा कुछ हाफ के बाद प्रॉब्लम हो गई वीडियो में, तो वो रह गया, अटक गया, मतलब पूरा आपको देखने में सही लगेगा, तो इसलिए वो मैं दूंगी आपको जल्दी ही। बहुत बढ़िया है। और प्राइस वगैरह भी सब बताऊंगी मैं उस वीडियो में डिटेल्स में, ताकि सबको देखने में इजी हो जाएगा। जैसे मतलब एक वीडियो बना लूंगी तो कभी भी कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं वो वीडियो वो देखेंगे तो उनको पूरी हेल्प मिलेगी ना। ये मैंने कपड़े हटाए यहाँ से, और अब मैं अलमारी से निकाली मैंने चने की दाल और उड़द की दाल के डब्बे, क्योंकि मैं बनाऊंगी चटनी, तो दाल वाली ही चटनी बनेगी। और ये चटनी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। ये मैंने लिए है सूखी इमली, सूखी लाल मिर्ची और उड़द की दाल और चने की दाल थोड़ी थोड़ी सी। ये टाटा सॉल्ट है, मैं एक भरनी में भर रही हूँ। मैं 2 नमक यूज करती हूँ, बहुत दिनों से पैकेट ही नहीं निकाला था, ये अभी डाला मैंने, देखा मैंने अलमारी में कल तो था।
और ये बर्नी धुली साफ है, एकदम ड्राई है। इससे मैंने ये नमक डाला है। मैं सिरेमिक जार में नमक रखती हूँ, इससे ना सीलता नहीं है नमक, और जो चम्मच या डब्बे खराब नहीं होते हैं। प्लास्टिक की चम्मच यूज करती हूँ नमक के लिए मैं। अब मैंने 2 चम्मच तेल तड़के पैन में गरम किया, उसमें मैंने 2 चम्मच चने की दाल और 2 चम्मच उड़द की दाल डाली, साथ में ये सूखी लाल मिर्ची डाली है, और इन्हें डाल के अच्छे से भून लेंगे। जैसे हम तेल में डाल के दालें भूनते हैं, खूब अच्छी सी खुशबू आती है, सौंधी सौंधी सी, वो फ्राई हो जाती हैं अच्छे से। 2 चम्मच छोटे चम्मच, 1 चम्मच में भी अच्छे से भुन जाता है। वो तेल में सेकना है इनको बस। और ग्राइंडर जार में मैंने ये दालें और लाल मिर्ची और जो थोड़ा सा तेल है वो भी डाल लिया। सूखी ये इमली है, इमली डाली है मैंने खट्टेपन के लिए। और ये 1 कप करीब सूखा नारियल चाहिए। आप चाहे तो रेडीमेड जो सूखा नारियल आता है ना, बारीक वाला, वो ले सकते हैं। मैंने कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल यूज किया है। फिर नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है जिससे हमें चटनी पीसनी है। इस प्रोसेस को मैंने 3-4 बार चम्मच से हिला हिला के किया, क्योंकि जो सूखी दालें हैं, इमली है, वो जल्दी से बारीक होने को तैयार नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर चम्मच से मिक्स किया। ऐसे करके मैंने यहाँ पर इस तरीके का फाइन सा पेस्ट बनाया है। ये चटनी भी एकदम फाइन नहीं बनी है, हल्का सा दाल का वो रहेगा। मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ टेस्ट की वजह से। मुझे दही थोड़ी सी भी रहती है चटनी में तो थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है। ये काम मैं शेंगदाने की चटनी में भी करती हूँ, बहुत से लोग नहीं डालते हैं, मतलब जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इमली तो डाली है। ये राई, करी पत्ता, जीरा और तेल में मैंने तड़का लगाया है। और यहाँ पर आप सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लाल वाली। मेरी बहुत बड़ी बड़ी सी लाल मिर्ची सूखी है ना, इसलिए नहीं डाल रही थी मैं। और मैंने अभी पीसने में डाला है। तो ये मैंने डाला तड़का, और ये हो गई हमारी चटनी रेडी। ये चटनी बहुत ज्यादा टेस्टी थी। तो बस इसे मिक्स कर दिया, ये दाल की चटनी हो गई। दाल के डोसे बनेंगे बस हमारा। ये बहुत ही टेस्टी, और ये रेसिपी आप ट्राई जरूर करिएगा, आपको पसंद आएगी। भले ही थोड़ा सा बनाना। और जब चटनी बन गई तो मुझे याद आया, तो फिर पिंक सॉल्ट डाला मैंने चटनी में और मिक्स किया, साइड में किया। अब यहाँ पर मैंने रॉक सॉल्ट लिया है, जो कि मैंने इस बैटर में मिक्स किया है। बैटर आप देख रहे हो ना, डोसे के बैटर से थोड़ा गाढ़ा सा है, क्योंकि इसके डोसे थोड़े से मोटे बनेंगे, हल्के से मोटे। नॉर्मल जो मैं डोसा बनाती हूँ वो बहुत पतला बनता है ना, ये वाला। और मैंने रखा है कास्ट आयरन तवा गैस पर। नॉर्मल जो जिसमें मैं रोटी सेकती हूँ उस तवे पे, जिसमें मैं पराठे सेकती हूँ, उसमें भी ये बहुत आसानी से बन सकता है। 1 चमचा लिया और इसको इस तरीके से फैला दिया डोसे के जैसा। और ये दोनों ही साइड से हमें सेकना होगा। तो पहली साइड से सेक रहा है, ऊपर से मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। आप तेल, घी कुछ भी डालें, अच्छे से फैला लें। जब हम फैला रहे होते हैं तवे पे, तब आंच को धीमी कर लेनी चाहिए। डोसा हो या चीला हो, कोई भी चीज तेज आंच में नहीं फैलानी चाहिए। और जब वो फैल जाता है पूरा, तब आंच धीमी कर लेनी चाहिए और फिर पलट देना चाहिए। दोनों ही साइड से सिक रहा है। और यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाली है चटनी, और एक एक करके शुरू हो रहे हैं डोसे सेकना। अब चूंकि डोसे जैसी चीज है और इसको दोनों साइड से सेकना है, तो एक साथ ही मतलब बहुत सारे नहीं लगातार बैठ सकते ना, तो एक एक करके मैं सेकती जा रही हूँ। और ये तैयार, बहुत ही करारा सा है। मैं इसको ये भी नहीं कह सकती कि डोसे वाला फ्लेवर स्वाद देगा जैसे डोसे का होता है, दाल चावल वाला, उड़द की दाल चावल वाला, ना ही ये आपको चिले जैसा लगेगा। चिले कितनी भी कोशिश करो नरम ही रहते हैं। ये अच्छा खासा करारा है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, हेल्दी है। ढेर सारी दालें खिलाना है बच्चों को। कल तो दाल खाई थी मम्मी, आज फिर दाल, ये तो सुनने को मिलेगा ही नहीं आपको। आप चाहें पसंद करें तो साथ में आलू मटर की सूखी सब्जी भी बना लेना, और ये चटनी और डोसे, मतलब भरपेट नाश्ता और हर चीज मिल जाने वाली है। सब्जी और दाल चावल सारा पूरा प्रॉपर मील, और फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा। और एक साइड से सेकने के बाद दूसरी साइड को ज्यादा देर नहीं सेकना है, लेकिन फिर भी इतना सेकना है कि वो कच्चा सा ना रहे। तो मैंने यहाँ पर 2 प्लेट लगाई है। अभी वो भैया बोल रहे हैं कि वो कुछ पीसेस कट कर रहे हैं, जो लाए हैं ना माइका, तो कह रहे हैं मैं थोड़ा देर रुक के खाऊंगा, तो इसलिए मैंने इन लोगों को दिया कि तुम लोग खाओ, क्योंकि ये एक एक सिकते जाएंगे और सिकते जाएंगे, तो ये वैसी चीज है कि रखने लायक नहीं है ना, नरम हो जाएगा या तो एकदम से। और एक साइड करारा है ही, वो इतना कुरकुरा सा सिक रहा है बढ़िया दाल की वजह से।
और चावल की वजह से हल्का सा करारापन आया है, तो ये सेकते जा रहे हैं और ये लोग खाते जा रहे हैं। गुप्ता जी को चटनी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि अच्छी है लेकिन मुझे मूंगफली वाली ज्यादा अच्छी लगती। और शुभम ने तो बहुत तारीफ की चटनी की कि चटनी मम्मी बहुत अच्छी है, उसने बहुत बार लिया, उसको बहुत पसंद आई। तो अभी मैं डर ही रही थी कि अब ये भी इतना नया टेस्ट है, ना तो इसको हम डोसे कह सकते हैं ना चिल्ले कह सकते हैं और किसी दूसरे को खिलाना है कि बड़ी इनकी रेसिपी बनती है, बड़ा दिन भर शूटिंग करती है, क्या बनाया है, ना डोसा कह पा रहे हैं और ना चीला जैसा कह पा रहे हैं। हमें पता है खाने में अच्छा है, लेकिन नाम भी तो कोई चीज होती है और जो चीज आपने पहले खाई हो तो आप उस नाम से उस चीज को ही एक्सपेक्ट करेंगे ना। डर ही रही थी मैं मन में कि क्या होगा जब वो भैया खाएंगे। और इन लोगों को मैं गरम गरम सेक के दे रही हूँ। ये तो कलर देख रहे हो ना कितना अच्छा आ रहा है, ऐसे ही सिक रहा है वो बिल्कुल लगातार ऐसे, क्योंकि इतनी सारी दालें हैं और छिलके वाली दालें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि छिलके की वजह से कुछ ऐसा डार्क ब्लैक जैसे छिलके काले रंग के या उड़द की दाल में मूंग की दाल में हरे छिलके, कुछ नहीं पता चल रहा है। एक अलग सा कलर आया है और सिक रहे हैं। ये मेरे तवे पे ऐसा क्यों हो रहा है कि एक साइड ज्यादा लाल हो रहा है, एक साइड व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, मतलब सिक वहां भी रहा है। और जबकि मैं रोटी वाला तवा रखती हूँ तो इवनली उसमें आंच रहती है। ऐसा भी नहीं कि गैस की लौ एक साइड ज्यादा लग रही हो या एक साइड कम लग रही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि रोटी के तवे पे सेम आंच रहती है बराबर। इसमें ऐसा क्यों हो जा रहा है? किसी को कोई आइडिया हो तो मुझे बताओ। सारे डोसे ऐसे हो रहे हैं, एक साइड से ज्यादा एक साइड से कम। ऐसे डोसे भी बनाए थे मैंने, तब भी इस तवे पे ऐसा ही आया था, जो कलर आया था ना इस तरीके का। अब मैंने वो भैया के लिए लगाई है प्लेट और वो भैया सामने कमरे में खा रहे हैं जहाँ वो काम कर रहे थे। मैंने बोला आपको जहाँ बैठना बैठ जाइए, वो बोले वहीं ठीक है। फिर मैं गरम गरम बनाती जा रही थी और गुप्ता जी उनको दे रहे थे प्लेट में से। और बहुत ही बढ़िया। और सबसे जो संतुष्टि वाली चीज थी कि जब भैया ने खाया तो मैंने पूछा आपको कैसा लगा, क्योंकि भैया ये तो डोसे जैसा नहीं है जो आपने मार्केट में डोसे खाए होंगे या घर में खाए होंगे। ये डोसे जैसा नहीं है और ये चिल्ले जैसा भी नहीं है, पर है जो भी अच्छा है, ये लगेगा। तो उन्होंने खाया तो बाद में जब वो हाथ धुलने आए ना वॉश बेसिन में और मैं बना रही थी हाथ, तो कहते हैं चटनी तो एक नंबर ले भारी, एक नंबर चटनी, बहुत बढ़िया, ऐसे बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब इनको पसंद आई दाल की चटनी। और डोसे के लिए मैं चुप ही थी, कुछ नहीं पूछी कि क्या पूछूं, डोसे अच्छे थे कि चिल्ले अच्छे थे तो मैं वो अपने आप ही बोले डोसा भी बहुत बढ़िया था, एकदम अलग टेस्ट था, करारा था और चटनी तो एक नंबर। 2-3 बार बोले वो, तो मैं समझ गई कि मतलब इनको अच्छा लगा। चलो तो गरम उनको खिलाया, फिर लास्ट में मैंने खा लिया जैसे हमेशा होता है। और फिर ये सब चौका बर्तन समेट डाले। और हाँ, लोहे के बर्तन, कढ़ाई हो या तवा, कोई सा भी हो, नॉर्मल आयरन है या कास्ट आयरन है, हमेशा कपड़े से पोंछ के अच्छे से ड्राई करके रखो आप। मैंने कल ये कमेंट पढ़ा है कि जंग के निशान लग जाते हैं तो क्या करें, या फिर आप ऑयल। तो आज चूंकि गुप्ता जी थे घर पे तो इसलिए मैंने भैया को खिलाया। जब हस्बैंड रहते हैं तभी घर में कोई भी बाहर के काम वाले लोग आए तभी मैं मतलब खाने वाने का काम रखती हूँ, वरना नहीं। चाय पानी नाश्ता बस, और वो भी वो चीज जो हमें बाहर दे देनी है, मतलब ऐसे ही। तो सबका खाना पीना हुआ, इसके बाद मैं अपने आराम खाने में आई थोड़ी देर पीठ को धूप की सिकाई, क्योंकि आज तो शाम को भी बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ। लेकिन उसके लिए मैंने गुप्ता जी को काम पे लगाया है। कल छुट्टी थी ना, कल थे घर पे वो, लेकिन उसके पहले 2 दिन मैं अकेली थी ना, तो मैं लेट नहीं पाती थी, क्योंकि घर में कोई है काम कर रहा है तो कैसे लेट हो। तो मेरी पीठ बहुत दुख रही थी। ये तुअर फली है, तुअर की फली, और ये गुप्ता जी ने सारे दाने निकाले हैं यहाँ पर बैठ करके, क्योंकि वो हॉल में बैठे हुए थे, मैं लेट गई थी। और सामने दरवाजा इसलिए बंद है क्योंकि लकड़ी का धुआं धूल उड़ती है ना, उन्होंने भिड़ा दिया होगा भैया ने, कि वो जब कटिंग करते हैं ना तो भिड़ा देते हैं। और अब मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि 4 बजे मेरी चाय का टाइम तो रोज का रहता ही है। और आलस भी आ रहा था, नींद कुछ नहीं आई, बस कमर सीधी की केवल। शुभम आ गया था, वो अब सो गया, मैं उठ गई। और जितनी देर मैं लेटी थी परेशान किया जा रहा था। जो मतलब छोटे बच्चे बड़े ही हो जाए लेकिन छोटे छोटे ही रहते हैं, वही वाले हाल है शुभम के। बस वो लंबा बस हुआ है, बाकी वो बच्चा ही है, छोटा है एकदम, उसकी हरकतें वैसे ही रहती हैं। और अदरक डाल के मैंने चाय बनाई है, शाम की चाय। ये भी हस्बैंड भी लेंगे, वैसे तो रोज रहते नहीं है शाम की चाय के टाइम पर। और अम्मा थी तब हम और अम्मा पीते थे। और अब ये भैया और हम लोग की चाय बन रही है अदरक डाल करके।
शुभम सो रहा है, इसलिए मैंने दरवाजा भिड़ा के ही रखा है, क्योंकि हम लोग बातें करेंगे तो ये जाग ना जाए। मुश्किल से तो सोते हैं, मतलब बच्चे बड़े हो गए तो कहाँ सोते। आज लेटे लेटे मेरे साथ परेशान कर करके फिर अपना सो जाता है, ऐसे करता है वो। और मुझे चाय के साथ कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, मैंने खाली चाय ली है। इन लोगों को टोस्ट खाने थे, वो गुप्ता जी का रहता है ना ड्राई आइटम, वो भैया को भी टोस्ट ही दिए चाय के साथ, और वो सब इन लोगों ने नाश्ता लिया, नमकीन बिस्किट। और ये दाने निकले हैं तुअर के दाने, और तुअर के दाने पूरे उन्होंने निकाल के रखे हैं। बड़ी खुश हूं मैं। रात में मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी। और सब शाम की चाय नाश्ता हुआ, फिर ये भैया अपना दरवाजे में जो कटिंग की है ना गेट में माइका लगा रहे हैं। तो ये जो व्हाइट कलर का माइका है कटिंग, बीच में ग्लास लगेगा, जो व्हाइट दिख रहा है हिस्सा कट है, और ये व्हाइट माइका अंदर की ओर है। जैसे हम अलमारी खोलेंगे ना, अंदर व्हाइट होगा, बाहर वुडन वाला टच वाला सनमाइका है। तो सुंदर है, मुझे पसंद है वो वुडन वाला जो टेक्सचर होता है कलर माइका में। और पूरी अलमारी फोल्डेबल है, हम जब चाहे पूरी खोल लेंगे। यहाँ तक कि शेल्फ भी हम यूं निकाल सकते हैं आराम से, पूरी साइड की पट्टी निकल जाएगी, दोनों गेट ग्लास वाले पूरे निकल जाएंगे। तो हम पूरी फोल्डेबल है ये हमारी जो अलमारी बन रही है। सिर्फ यही रीजन है कि हम घर में बनवा लेते हैं। मार्केट में लो तो पूरी रेडीमेड जो रहती हैं उनसे ये कंपैरिजन में ये रहता है कि अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, कहाँ जगह है, कैसे रखना है। इवन हमने लास्ट ईयर भी 2 अलमारी बनवाई थी, दोनों हमारी फोल्डेबल हैं। मेरी बेडरूम में जो रखी है वो वाली अलमारी भी पूरी फोल्ड हो सकती है। और जो किचन, और चाय पीने के बाद तो गुप्ता जी मार्केट चले गए, साईं जीवन से कुछ सामान लेना था, और वो भैया की भी छुट्टी का टाइम हो गया, अपना चले गए, कल करेंगे काम। और ये तुअर के दाने, ये देखो इतने दाने निकले हैं, गुप्ता जी ने सारे दाने निकाले, मैं तो कमरे में चली गई थी लेटने। और ये सारे दाने मैंने 2-3 बार पानी में अच्छे से धो लिया है और धो के साइड में रखा है। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ 2 टमाटर, थोड़े से लहसुन की कलियां, हरी मिर्ची और अदरक का एक छोटा टुकड़ा, और ढेर सारा धनिया। और धनिया का खासकर मैंने पीछे की डंठल वाला जो हिस्सा है ना, वो अब मैं चटनी में यूज करने लगी हूँ। पत्ते का जो आगे वाला हिस्सा होता है नाइफ से कट करके अलग रख लिया, और वो हम यूज कर लेते हैं सब्जी वगैरह में, पत्ते वाला। और जो डंठल, इतनी लंबी लंबी डंठल आ रही है ना, और विंटर सीजन की धनिया का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। नमक डाला है मैंने, और फिर वो धनिया जो बोल रही हूँ ना वो डाला है, पीछे वाला हिस्सा, थोड़े से पत्ते भी हैं। और ये बन गई है टमाटर की चटनी। पता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पत्ते वाली पिसी हुई चटनी से भी ज्यादा अच्छा है। डंठल में जो खुशबू और जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा है, और वेस्ट भी नहीं जाता। जड़ वाला हिस्सा काट लिया, और मोटा मोटा जो आप समझ रहे होंगे ना, नरम रहता है लेकिन वो कड़क नहीं है। और फिर इसकी चटनी तैयार हो गई। तो टमाटर की चटनी बन रही है। वैसे तो फ्राई मिर्ची अच्छी लगती है, पर मैंने चटनी बनाई है। और ये है तुअर के दाने, एकदम साफ, कोई खराब या कुछ भी ऐसा है खराब कीड़े वीड़े तो सब अच्छे से देख करके चुन के। और फिर इसको मैंने ग्राइंडर जार में डाला, चटनी वाले जार में ही। और इसमें डाल रही हूं मैं पीसते समय अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची इसमें भी, हाँ। और इसे पीस लिया, थोड़ा सा मतलब चम्मच से हिला हिला के 2-4 बार मुझे खोलना पड़ा। ना मैंने अभी छौंकी है ना उबाली है, एकदम कच्ची तुअर है। और चूंकि हमें दाने दाने भी नहीं चाहिए, हमें भरना है, स्टफिंग करनी है, कचौरी बनानी है, इसलिए अच्छे से इसको फाइन किया। और जब मैं पीस रही थी तो मैंने एक बार इसमें भी थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाला था, वो क्लिप शायद मैं लेना भूल गई। मैंने हरा धनिया डाल के भी पीसा है उसमें, इसलिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने यहाँ पर जीरा, राई और सौंफ कढ़ाई में तेल गरम होते ही डाला है तड़के के लिए, और थोड़ी सी हींग डाली है। ये तेल बहुत कम है, 2 चम्मच जितना तेल है, आप देख रहे हैं। और इसमें फिर मैंने डाला है 2-3 चम्मच जितना बेसन। बेसन इसलिए क्योंकि जो हमने अभी पीसा है उसमें चिपचिपापन नहीं रहेगा दाल में, और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। मतलब एक तो तुअर दाल अच्छी टेस्टी, उस पे बेसन का भुना हुआ बेसन। ये मैंने पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची, ये 3 सूखे मसाले डाले हैं। अभी जब बेसन हल्का भुन गया है, और अभी मैं भून ही रही हूँ, तो ये सूखे मसाले डाल दिए। अच्छे से बेसन भुन गया है, क्योंकि जैसे गरम तेल में तड़का लगा था हींग, राई, जीरे का, और ये बेसन भुना। अब सूखे मसालों के बाद मैंने डाला है ये जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और तुअर दाल है, एकदम ड्राई है ना, और नमक भी डाला है। अब इन सबको डाल के खूब अच्छे से मिक्स करना है और खूब अच्छा भूनना है मैंने, रगड़ रगड़ के।
ये एक कास्ट आयरन कढ़ाई है, हैवी ही है और बढ़िया आंच धीमी करके और खूब अच्छे से इसको, कल मैंने इसमें भतुए की पूरियां फ्राई की थी ना, तो वो कढ़ाई तेल वाली थी, फ्राई की हुई कोई कढ़ाई अच्छे से सज जाती है, मतलब तेल वेल वाली रहती है, फिर तेल कम लगता है कोई भी चीज हम बनाते हैं उसके बाद। तो फिर खूब अच्छे से मैंने इसको भून लिया है पीठी को, और कुछ मिनट आंच धीमी करके, जैसे कोई भी दाल की पीठी वगैरह में भूनते हैं ना वैसा, ताकि अब हमें तुअर की दाल का कच्चापन खत्म कर लेना है, इसलिए मैंने भूना। और बेसन डालने से देखो एकदम ड्राई भी है ये। और अब हम स्टफिंग करेंगे, चाहे हम इस स्टफिंग की पराठे बनाएं या पूरी, बहुत अच्छी। और मैंने डाला है अमचूर पाउडर लास्ट में, एकदम से मुझे याद आया, अरे अमचूर पाउडर डाला ही नहीं, फिर मैंने डाला। इसमें जो मैंने सौंफ डाली है ना, उसका टेस्ट कमाल लगता है। सौंफ, जीरा और राई तीनों ही मैंने तड़का लगाया है, और पीसते समय अदरक वगैरह डाल दी है। तो इसमें हर चीज का, हर मसाले का टेस्ट है, और ये मसाला बहुत ज्यादा टेस्टी था। कचौरियां तो इतनी बढ़िया थी कि खाते जाओ, लेकिन इसके पराठे भी मैंने, जैसे बची हुई पीठी के अगले दिन पराठे बनाए थे ना, वो भी बहुत बढ़िया है और मैं आपको दिखाऊंगी। और अब पीठी तैयार, मैंने टिफिन में निकाल के रख लिया। मैं हमेशा ऐसे इस तरह के स्टील के टिफिन है ना, ये बहुत यूज करती हूँ रसोई में, इनमें ढक्कन रहते हैं, अपना ढक के रख दिया कोई भी चीज। अब मैंने यहाँ पर आटा लिया है, 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी से कम ही है ये देखो मैदा, क्योंकि इतना ही बचा था पैकेट में इसलिए। और सूजी डाली है मैंने 2-3 चम्मच जितनी। सूजी से हल्का सा कुरकुरापन आता है कचौरियों में। और ये नमक डाला है स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी अजवाइन डाली है हाथों से रगड़ के, और मैंने घी का मोयन किया है। आप यहाँ पे तेल का मोयन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मूंगफली का तेल खत्म हो गया था। मैंने बोतल धुली है ना सुबह आज, और अभी जो गए हैं गुप्ता जी मार्केट तो लेने गए हैं, तेल लाएंगे। सरसों का तेल रखा है 5 लीटर की केन, ये हमने पीनट ऑयल मंगाया है। तो मैंने घी का मोयन डाल दिया, और जितना जरूरत लगी उस हिसाब से मैंने ऐसे चम्मच से 3-4 चम्मच के करीब ऐसे डालती जा रही थी, और सबको मिक्स कर लिया। फिर पानी डाल करके थोड़ा सा कड़क आटा गूंथना है, जैसे पूरी कचौरी। जो हमने इस आटे में ना, गेहूं के आटे के साथ में मैदा डाला है थोड़ा सा, 1 कप समझो, 2 कप में 1 कप, उससे सफेद सा रंग आता है, वो जो कचौरियों का ओरिजिनल कलर आता है वो आएगा, पूरी जैसा रंग नहीं आएगा। और जो सूजी डाल ली उससे करारापन आएगा, और वाकई में ये जो डो है बहुत ही बढ़िया था, और अजवाइन का भी टेस्ट आ रहा है। मतलब ये कचौरी खाई गई, वो मैं पहले से बता दे रही हूँ अभी से, वॉइस ओवर तो बाद में रहती है ना, बहुत बढ़िया थी। और अब मैंने सारे बर्तन धुल दिए, और जिस कढ़ाई में मैंने अभी पीठी भूनी थी, ये कढ़ाई मैंने धुली है, अच्छे से रगड़ के पोंछा है, क्योंकि मुझे फ्राई करनी होगी ना, तो इसमें ही मैं फ्राई करूंगी। और दूसरी बॉटल भी मैंने धुल ली है, जो सरसों के तेल वाली है, और एक छोटी भी टप्परवेयर की खाली हो रखी थी। सरसों का तेल जो इसमें था बॉटल है, मैंने कढ़ाई में निकाल लिया, डीप फ्राई करने के हिसाब से अभी फ्राई करनी होगी ना, तो मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, और इस बॉटल को भी मैंने धुल लिया है। सुबह धुली थी वो दूसरी वाली बॉटल पीनट ऑयल वाली, और ये भी सरसों के तेल, 2 बॉटल में तेल रखती हूँ ना मैं स्टील वाले में, दोनों ही साफ कर लिए, एक साथ ही मैं अक्सर दोनों कर लेती हूँ। इसका तेल पलट लिया है कटोरी में, अभी डाल दूंगी कढ़ाई में जब फ्राई करेंगे। और ये तैयारी हो गई कचौरी तलने की, क्योंकि जब हस्बैंड आ गए ना बाहर से, सामान लेने गए थे साईं जीवन, तो फिर जब ये हुआ चलो खाना खाया जाए, शुभम को तो कचौरियों के नाम पे कब से भूख लगी रखी है 15 मिनट से हो गया, वो कह रहा मम्मी भूख लगी है। हमने कहा रुक जाओ, पापा आ जाए, पूछ लो पहले पापा को कब आना है। तो फिर भी खट्टे तलती हूँ मैं, और वही आ गए उनके पापा, और हाथ मुंह धुल के ये हुआ कि चलो ठीक है अब निकालो। फिर बनाना शुरू किया मीनू ने, बॉल्स बना ली हैं जितनी ऐसे छोटी मीडियम साइज की, और भर भर के हल्का सा ऐसे तेल लगा के प्रेस किया है, तो जल्दी से कचौरी फैल जाती है। और एक बात, ये फूली जरूर नहीं है, इनको ये नहीं कहेंगे कि फूली फूली कचौरी, लेकिन ये शेगांव की जैसी कचौरी कहीं पर आपने देखा होगा फूली नहीं होती है, वो हल्की सी चपटी हुई सी होती है, लेकिन करारी करारी सी पापड़ी होती है, और अंदर का मसाला बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। बिल्कुल वैसी ही कचौरी थी। मैं बना करके ऐसे प्लेट में 3-4 रख ली, यहाँ आटे की जो थाली है उसमें भी ऐसे फैला लिया 4-6, ताकि तेज आंच एक बार हो कि मैं लगातार अपना फ्राई करती जाऊं। तेल गरम हो गया, सरसों के तेल में मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, इसलिए उसका कलर ऐसा दिख रहा है। और पलट पलट करके ये देखो फूल तो वो रही है, उठ रहा है, पर जो इसकी लेयर है ना ऊपर नीचे की जो परत होती है वो खुल रही है, चिपकी हुई सी नहीं है, लेकिन वो एकदम गुब्बारे जैसी नहीं फूली है, क्योंकि मैंने भरी है ना, अच्छे से स्टफ किया है, करारी करारी सी। और मुझे इस तरह की शेगांव एक यहाँ पे जगह है, जैसे शिरडी है, शेगांव है,
तो नाम सुना होगा यदि किसी ने। शेगांव की कचौरी से थोड़ी बड़ी साइज की होती है और हरी मिर्ची फ्राई मिलती है, बहुत फेमस है। वो मसाले ही कुछ अलग है, सीक्रेट लगता है। इसके अंदर है क्या चीज कोई पकड़ नहीं सकता है, अंदर है क्या, दाल है, बेसन है, मसाले हैं, वो वाली। इसी तरीके से जब आज ये कचौरी खाई, हमारा कचौरी लवर हमारा शुभम, उसने ये बोला कि अब तक की बेस्ट कचौरी मम्मी, जब मैं तल रही थी। और जब मैं तल रही थी तो मैंने इन लोगों से कहा तुम लोग गरम गरम खाओ, क्योंकि जब ये पूरी बन जाएंगी तो वो पूरी बन जाएंगी, मतलब जब वो सारी तल जाएंगी तो वो पूरी बन जाएगी। तुम लोग को कचौरी खानी है ना गरम गरम, तो गरम खाओ, मैं लास्ट में बैठ जाऊंगी। तो पहले तो ये लोग ना नुकुर करते हैं, फिर उसके बाद मान जाते हैं। जब मैं 4 बार एक ही लाइन को बोलती हूँ इतना तारीफ कर करके कि यार इतनी करारी गरम गरम खाओ ना शुभम, बैठो तुम लोग, मैं खा लूंगी बाद में, तो फिर ये लोग मान जाते हैं और फिर तैयार। और ये बहुत बढ़िया कचौरी बनी थी। इसको तो कोई खाने से पहले गिनती भी नहीं बता सकता कि भाई हम इतनी खाएंगे, हमारे लिए इतनी बनाओ, नहीं, क्योंकि खाते समय उसकी गिनती बढ़ सकती है, ऐसा था। इसलिए मैंने कहा खाते जाओ, जब कहोगे कि स्टॉप तो फिर हम अपने लिए तर्जेंगे। और ये हो गई है चटनी के साथ प्लेट, और यहाँ मैंने रखी है दूसरी प्लेट और आंच धीमी की, और फिर मैं बना के गरम गरम देती जा रही हूँ। फिर जब मैं तल रही थी तो मैंने कहा वो गरम जो नहीं कर रही वो तुम लोग खाओ, क्योंकि ये तो ठंडी अभी भी है और बाद में भी मेरी वाली भी होने वाली है। और ये हमारा केस तैयार हुआ है, बॉक्स अभी बहुत बनेगा, ये अभी स्ट्रक्चर है। ये ग्लास के नीचे ये जगह थी। एक्चुअली देखो हम लोग की इतनी सी जगह है 2 कमरों का, अब मुझे शूटिंग भी करनी होती है, उस हिसाब से मुझे क्रॉकरी भी लेनी होती है, गृहस्थी भी ले रही हूँ, थोड़ा बहुत यूज के लिए मुझे चाहिए ही है, कुछ डेकोरेशन के लिए भी करनी पड़ती हैं चीजें फेस्टिवल के हिसाब से, तो चीजें हैं। अब कमरे 2 हैं तो हमें जितनी जगह उसके हिसाब से ही हमको सेट करना है। और अभी फिलहाल 4-6 साल हमें यहीं रहना है, ये भी फिक्स है, क्योंकि अब जो आए हैं ना ट्रेनिंग सेंटर में, ये अगर इनका कहीं हुआ भी ट्रांसफर तो ये भुसावल में इतना बड़ा है ना रेलवे का डिपार्टमेंट की दूसरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।